हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्नेहा किचन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज मिलकर बना लेते हैं एक मज़ेदार सी टेस्टी सी रेसिपी। तो आज हम बनाने वाले हैं दही के शोले। तो उसके लिए लिया था 1 कटोरी दही, जिसको इस कपड़े में बांध दिया था और लटका दिया था 1 घंटे पहले, ताकि पानी दही का सारा निकल जाए। 150 ग्राम मैंने पनीर लिया है, जिसको इस तरीके से कद्दूकस कर लिया है। और गाजर और शिमला मिर्च ली है, जिनको बारीक बारीक चॉप कर लिया है। तो ये हमने इसमें सब्जियां डाल ली हैं। वैसे सब्जियां आप अपनी पसंद से कोई भी डाल सकते हो। बारीक कटा हुआ हरा धनिया ले लिया है। तो सबसे पहले हम लेंगे एक बर्तन और उस बर्तन में डालेंगे हम इस दही को। तो दही को हमने कपड़े में, पतले कपड़े में बांध के रखें दही को, ताकि पानी जो है वो इजीली बाहर आ जाए सारा। तो ये देखिए दही कितना गाढ़ा गाढ़ा सा हो गया है, बिल्कुल भी अब इसमें पानी नहीं है। ये देखिए बिल्कुल पनीर जैसा ही लग रहा है। तो अब डाल लेते हैं पनीर को, जो हमने ग्रेट करके रखा है। तो पनीर को डाल लेते हैं। अब डाल लेंगे हम सब्जियां। तो सब्जियों को भी इसमें डाल लेते हैं। बर्तन छोटा पड़ गया है, बर्तन को हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा। तो दूसरा बर्तन लेंगे। धनिया भी डाल लेते हैं। तो इस बर्तन में हम इसको शिफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये बर्तन छोटा है और मिक्स करते टाइम बाहर निकलेगा। तो इसको सारे मिक्सचर को इसमें डाल लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली, जितना आप मिश्रण तैयार कर रहे हैं उसी हिसाब से। आधा चम्मच ये लिया है छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। ये आप इस दही के शोले में ज़रूर डालें, बहुत ही लाजवाब टेस्ट आता है इसका। अगर काली मिर्च ना हो तो आप 8-10 काली मिर्च को दरदरा कूट के डाल लें। और आधा चम्मच लिया है गरम मसाला। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़ोरदार स्टफिंग बन के तैयार होती है। ये देखिए, तो स्टफिंग हमारी तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये 2 बड़े चम्मच लिया है मैदा का, क्योंकि मैदा जो है वो हमें चाहिए कि इसमें, तो इसमें मैदा का हमें घोल करना है। ब्रेड को हम चिपकाएंगे, तो उसके लिए हम इस घोल को तैयार कर रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैदा का घोल हमें तैयार कर लेना है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी हमें इस तरीके की रखनी है। अब ली है हमने ब्रेड। तो इसके लिए आप बड़ी वाली ही ब्रेड का इस्तेमाल करें, छोटी ब्रेड में ढंग से नहीं बन पाएगा। तो ब्रेड बड़ी वाली ही लें। और अगर आपको ज़्यादा बड़े चाहिए दही के शोले, तो आप 2 ब्रेड से भी बना सकते हो। मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगी, सिंगल ब्रेड से भी और डबल ब्रेड से भी। तो ब्रेड किस तरीके से हमें किनारे कट कर लेने हैं। अब ली है एक पॉलीथीन, पन्नी की ज़रूरत पड़ेगी हमें इसमें। तो ये पतली सी जो पन्नी होती है पॉलीथीन, जिसमें साड़ी वाड़ी सूट वूट आते हैं, तो उस पन्नी को ले लिया है। अब इसमें हम रखेंगे ब्रेड को। थोड़ा सा ब्रेड को हम इस तरीके से पानी के छींटे देंगे, ताकि बेलने में हमें दिक्कत ना हो और इजीली हमारी ब्रेड जो है वो बेल जाएगी। तो ब्रेड को हमने बेल लिया है। ब्रेड पतली हो गई है बेलने से, ये देखिए। तो बस सारी ब्रेड जो है उनको हमें इसी तरीके से किनारे कट करके और बेल लेना है। मैं ये देखिए, तो ब्रेड को हमने, सारी ब्रेड को इसी तरीके से बेल लिया है। अब मैं पहले बता रही हूँ 2 ब्रेड से कैसे बनाएं। तो 1 ब्रेड ली है, उसके ऊपर हमें दूसरी ब्रेड रखनी है। तो उसको हमें चिपकाना भी पड़ेगा। तो जो हमने मैदा का घोल बनाया है, थोड़ा सा घोल नीचे लगा देंगे ब्रेड पे और दूसरी ब्रेड को उसके ऊपर चिपका देंगे। अब ये स्टफिंग है, इस स्टफिंग को हमें इसके अंदर डालना है। तो मैं इसमें 2 चम्मच स्टफिंग भर रही हूँ। वैसे आप अपने हिसाब से देख लें आपको कितनी ज़्यादा स्टफिंग इसमें रखनी है। और अब इस पन्नी को हमें फोल्ड करना है। उससे पहले ये जो चारों तरफ ब्रेड के किनारे हैं, इस पर हमें मैदा का घोल लगाना है, ताकि जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो आसानी से ये दोनों ब्रेड जो हैं वो आपस में चिपक जाएंगी। तो दोनों ब्रेड के चारों किनारों पे हमें इस तरीके से इस मैदा के घोल को लगा लेना है। तो जब तक हम घोल तैयार करके लगा रहे हैं, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को आप पूरा देखें, तभी अच्छे से समझ आएगा। बस अब हमें इस पन्नी को इस तरीके से रोल करते जाना है और साथ ही साथ इस ब्रेड को भी दोनों हाथों से यूं पकड़ के और पूरी ब्रेड को इस तरीके से रोल करते जाना है। पूरी पन्नी को हम इस तरीके से रोल कर लेंगे। अब रोल करने के बाद दोनों साइड से हमें पकड़ना है। थोड़े थोड़े ब्रेड के किनारे लेने हैं दोनों साइड से, आगे से भी और पीछे से भी, और दोनों किनारे लेके और हमें अपोजिट साइड इसको घुमाना है। अपोजिट साइड लेना है ताकि अच्छे से
ब्रेड के किनारे बंद हो जाए और ब्रेड खुली ना रहे। ये देखिए इस तरीके से, जब इस तरीके से हम ब्रेड को घुमाएंगे अपोजिट साइड, तो इस तरीके से देखिए, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये हमारा दही का शोला बनके तैयार हो गया। ये देखिए, तो जब 2 ब्रेड से हम बनाते हैं ना तो वो बड़ा बनता है। तो ये आपकी चॉइस है, आपको 2 ब्रेड से बनाना है या सिंगल ब्रेड से बनाना है। टेस्ट वही है, सिर्फ साइज़ का फ़र्क है। तो आपको जैसा इजी लगे आप उस तरीके से बनाएं। अगला भी मैं एक और आपको इसी तरीके से बना के दिखा देती हूँ। इसको हमने ब्रेड को इस तरीके से लगाया है। आपको जो तरीका आसान लगे आप उस तरीके से बनाएं और इसमें स्टफिंग भर देंगे और फिर वापस से वही मैदा का घोल लगा के और इसको इस तरीके से पूरे को फोल्ड कर लेंगे। बस फोल्ड हमें अच्छे से करना है ताकि ब्रेड आपस में अच्छे से चिपक जाए। और जब पूरा फोल्ड हो जाए तो हमें इसको अपोजिट साइड में घुमाना है। ये दोनों साइड के किनारे हमें पकड़ लेना है ताकि जो अच्छे से किनारे चिपक जाएंगे और इस तरीके से घुमा देंगे। ये देखिए, बस अपोजिट साइड का ध्यान रखें, फिर बहुत ही अच्छा आपका ये दही का शोला बनके तैयार होगा। अब देखिए, इसको निकालते हैं पन्नी से। अब देखिए हो गया ना तैयार। तो ये देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ सिंगल ब्रेड से हमें किस तरीके से बनाना है। तो एक ब्रेड लेंगे, उसको इसी तरीके से किनारे कट करके और बेल लेंगे। और बेलने के बाद जो है इसमें हम स्टफिंग भरेंगे। तो छोटी ब्रेड है, क्योंकि एक ब्रेड है ना तो छोटी है, तो हम इसमें स्टफिंग एक ही चम्मच लेंगे और उसको थोड़ा इस तरीके से पूरे पे फैला देंगे और चारों तरफ से वही मैदा का घोल लगाएंगे, क्योंकि किनारे तो हमें इसके भी चिपकाने हैं ना। तो इसी तरीके से इस पर भी चारों तरफ घोल लगाएंगे और फिर वापस से इसको फोल्ड कर देंगे। बस इस तरीके से हमें फोल्ड करते जाना है। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, सिंगल ब्रेड से भी और डबल ब्रेड से भी। आपको जो बनाना है, जिस तरीके से अच्छा लगता है आप उस तरीके से बना लें, जिस तरीके से आपको इजी लगे। और इसको भी इसी तरीके से अपोजिट साइड घुमा देंगे और इसको खोल लेते हैं। और ये देखिए, ये हमारा सिंगल ब्रेड से भी बन गया है, बस थोड़ा सा छोटा बना है, बाकी वही चीज़ है। बस तेल गरम रख दिया है, अब इनको हमें फ्राई कर लेना है। तेल हमें बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, मीडियम हीट ही रखना है तेल को। और इस तरीके से डाल के जब एक साइड से सिक जाएगा तब हम इसको पलट लेंगे और दोनों साइड से इसको अच्छा क्रिस्पी होने तक हमें सेकना है। फ्लेम बस मीडियम ही रखेंगे। और ये देखिए, ये हमारे दही के शोले अच्छे से सिक चुके हैं। तो चलिए बस अब इसकी कटिंग कर लेते हैं और इस तरीके से हम इसको काट देंगे। ये देखिए कितनी अच्छी स्टफिंग भरी है इसमें, कितना क्रिस्पी करारा हमारा दही का शोला बनके तैयार हुआ है। मज़ेदार सी और टेस्टी सी रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई करें एक बार, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। जब भी कुछ अलग और हटके खाने का मन हो तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।